Good morning, students. Sit down. मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और हमारी प्राइमरी की पाठशाला। इसमें आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। इस आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल 3 होती हैं, ए एंड, द कभी कहते हैं, दी कभी कहते हैं, और दोनों में आप डिफरेंस जानते हो। द कब कहते हैं, दी कब कहते हैं ना। दी को हम जो है दूसरी बार बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हम यूज ऑफ ए एंड एन, कहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए का मतलब हम क्या समझते हैं? ए मीन समझते हैं हम एक, ए मीन समझते हैं कोई एक चीज। लेकिन आप जानते हो ए की 8-10 मीनिंग होती है। ये आपके यूज के अकॉर्डिंग टू योर यूज, उसमें कहां कहां प्रयोग करते हैं ना। अलग अलग सेंस, अलग अलग भाव में एक ही मीनिंग बदलती है, चेंज होती है। कभी ए माने कुछ कहोगे, कभी आ माने सब कहोगे, कभी ए माने एक कहोगे, कभी ए निष्प्रयोज्य साबित होगा। हम इसको भी बताएंगे। अभी हमारा फोकस कहां है, ए एंड एन कहां यूज करेंगे। सिंपली वी नो टोटल कितने अल्फाबेट है? 26। वावेल कितने हैं? 5। वावेल्स आर 5। कितने? 5। दे आर ए, ई, यू। वावेल है। रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। जितने बचे, कितने बचे जो रेस्ट है, रिवर्स, वो कितने? 25। दे आर कॉन्सोनेंट्स। गुड, गलती से हमने लिख दिया। कितना हुआ? 20। बहुत अच्छे बच्चे हो। 21 कितने हैं? कॉन्सोनेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या बोलेंगे? हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और वावेल को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर माने आवाज, वॉइस, ध्वनि जो निकलती है हमारे मुंह से। बिना हम ध्वनि की सहायता से किसी चीज को बोल सकते हैं? हम का नहीं बोल पाएंगे, खा नहीं बोल पाएंगे, ग नहीं बोल पाएंगे, कोई चीज नहीं बोल पाएंगे विदाउट वावेल। उसमें जुड़ा रहता है, ठीक। वावेल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। नियम है, अगर इनके दर्शन होते हैं, हम कहीं लिखा हुआ है और वो इससे स्टार्ट है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो सामान्यतः हम जानते हैं किसका प्रयोग होता है? एन। किसका प्रयोग होगा? एन का। लेकिन ये लिखने पर नहीं है। इसका नियम क्या है बेटा? लिखने पर नहीं है कि हमने वावेल देखा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग मेथड। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, इस पर प्रोनाउंसिएशन पर अगर ए, ई, आई, ओ, यू आए, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में आप समझो स्वर जितने हैं, हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ। ध्यान देना, इंग्लिश वाला री को नहीं मानता है। इंग्लिश में री को नहीं मानता, क्योंकि री को आर आई लिखता है। क्या लिखता है? आर आई लिखता है। ए, आई, ओ, अंग स्वर है, अयोग वा है। लेकिन अगर इसमें अंग लिखोगे तो ए से ही शुरू होगा, ठीक। तो किसमें? प्रोनाउंसिएशन। हमको क्या ध्यान देना? ये लिखा नहीं ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इसका जो उच्चारण होगा वो किसमें आना चाहिए? स्वर में। किसमें? स्वर में। स्वर में कौन सा आना चाहिए? आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? आ। भले ही कुछ भी लिखा हो, भले ही लिखा हो एच, भले ही लिखा हो पी, भले ही लिखा हो एस, कॉन्सोनेंट लिखा है ना, लेकिन हम क्या उच्चारित कर रहे हैं? स्वर निकल रहा है शुरू में, पहला, जहां से प्रारंभ करते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट।
निकलना चाहिए। आ ई देखो इसमें तो 5 ही है। कभी इसी को आ कहते हो, कभी आ कहते हो, इसको क्या कहते हो, कभी ई कहते हो, इसको कभी बड़ी ई कहते हो, ई कभी ई कहते हो ना, कभी इसको क्या कहते हो, ओ लगाते हो। दो मिल गए औ हो जाता है, ए यू मिल गया औ हो जाता है ना। तो ये मिला काम चलाते हैं। हिंदी में आप समझो उ और क्या, ए ओ औ। अगर हमारे मुंह से इतनी चीज ए आए मात्रा लगा दी हमने, ए आए ओ औ, अंग आ नहीं। लेकिन अगर मुंह से अंग आ निकल रहा है तब है अयोग वा भले है। अगर अंग आह निकल रहा है, ये देखो हिंदी में बेटा इसको स्वर नहीं कहते, टेक्निकल है। टेक्निकल ये है कि इसको क्या कहते हैं, अयोग वा। क्या कहते हैं, अयोग वा। इसलिए कहते हैं ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है, हम कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। ए ई आई ओ यू 5 वाबेल है। मोस्टली जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्वर की ही आवाज आती है, स्वर निकलता है। लेकिन कभी कभी नहीं निकलेगा। जहां नहीं निकलेगा वहां क्या होगा, वहां ए लगेगा। जहां नहीं निकलेगा वहां क्या होगा, ए लगेगा। और जहां निकलेगा एन लगेगा। हमारा मेन क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं प्रोनंसिएशन में, प्रोनंसिएशन में क्या निकल रहा है, वावेल। प्रोनंसिएशन में देखो नियम पर, प्रोनंसिएशन में क्या निकल रहा है मुंह से, हमारे वावेल स्वर निकल रहा है ना। वावेल है या स्वर निकल रहा है, कुछ भी लिखा हो ना, वी यूज एन। क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। प्रोनंसिएशन में ध्यान देना, लिखे रहने पर नहीं। उच्चारण में अगर स्वर निकला, वावेल निकला तो क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। और प्रोनंसिएशन में अगर स्वर नहीं निकला तब विदाउट वावेल। किसमें, इन द प्रोनंसिएशन, उच्चारण में। किसमें, अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। स्वर नहीं निकला तो ए का, स्वर निकला तो कंफर्म है। कोई टफ काम है, आते हैं एग्जाम्पल पर। सम एग्जाम्पल्स, 4 हम लिख देते हैं, 2-4 तुम लोगों को याद हो बता देना। ठीक, लिखा हुआ है। चलो एप्पल से शुरू करते हैं। एप्पल मशहूर चीज है, सब बच्चे खाते भी हो एप्पल। फिर चलो अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला हो गया। और क्या हो गया, आवर हो गया। आवर की स्पेलिंग HOUR ना। ऑनर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट ईमानदार। और आउल हो गया, एग। और नहीं बता पा रहे हो, एलिफेंट बोलते जाओ। क्या बोले, मंकी। चलो मंकी लिख लेते हैं। बहुत सारा है बेटा, कोई ऐसे नहीं, कहीं से भी बोल दो। एरोप्लेन, एरो क्या, डॉग हो गया, डॉग, कैट। आते हैं, लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, सन लिख लिए। ये देखो एशिया लिख लिए। एशिया क्या है, महाद्वीप है। डॉटर हो गया। चलो वो लिखते हैं यूरोप या यूरोपियन। क्या लिखते हैं, यूरोप में रहने वाले क्या कहते हैं, यूरोपियन
हु लिव्स इन यूरोप? क्या इंडिया में रहने वाले क्या कहते हैं? इंडियन। चलो अपना इंडिया भी लिखते हैं, टॉप पर लिखते हैं, इंडिया टॉप पर, और टॉप पर लिख देंगे, हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं where we use a और and का यूज करेंगे कि a का यूज करेंगे, अगर ऐसे हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं ना। we know the proper rule। प्रॉपर रूल में क्या है, जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर हमारे मुंह से स्वर निकलता है, वावेल निकलता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? एन, वी यूज एन, अदरवाइज वी विल यूज ए। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। बहुत सिंपल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 प्रश्न एकदम ठुके रहते हैं, RIMC में भी रहता है, बिना इसके पेपर नहीं बनता, बिना इसके पेपर नहीं बनता। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो चूज किए रहते हैं इंग्लिश, उनके लिए एकदम कंपलसरी देगा, क्योंकि बेटा ए और एन का यूज तो हमेशा होता रहता है ना। जैसे दाल में नमक डालते हो, सब्जी में नमक डालते हो, नमक है हर जगह पड़े रहेंगे, आपको बिना काम नहीं चलेगा। एप्पल, एप्पल में क्या मुंह से निकला? ए, क्या यूज किया जाएगा? एन। अम्ब्रेला में क्या निकला? आ, क्या निकला? आ निकला, क्या यूज करेंगे? देखो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, इस रूल पर नहीं जाना है कि ए ई आई ओ यू दिखा और हम ठोक दिए एन, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने में हमें चेक करना है कि क्या हमारे मुंह से स्वर निकला कि नहीं निकला। स्वर नहीं निकला, व्यंजन निकला है, वी यूज ए। आगे आएंगे इंडिया, ई का ई स्वर है, क्या लिखेंगे? एन। ये देखो एच से शुरू है, लगा दे ए। क्यों? एच इज साइलेंट। जितने साइलेंट पे है, कुछ वीडियो बने हुए हैं, 10-5 वीडियो बना दें, जिंदगी में साइलेंट वाले फंसोगे नहीं, ठीक है। ये बेटा हावर नहीं है, आवर है। आवर में आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आ। तो क्या यूज करेंगे? यूज एन। यहां क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट, जैसे ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी ना, ये क्या है? उसका एडजेक्टिव है, ये उसका नाउन का क्या है? एडजेक्टिव, ईमानदारी है, विशेषण ना, दूसरा विशेष से है, ठीक है। ऑनेस्ट, क्या करें? एन, आ निकल रहा है, एन। आउल, एन। एग, इसमें तो दिख ही रहा है। एलिफेंट, एन। मंकी, एम निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? मां से निकल रहा है, मंकी, एम। क्या करोगे? एरोप्लेन। अब देखो कोई बच्चे टेक्निकली कहे सर एम में ए निकल रहा है, इसके पहले वाले बैच में हमको फांसते थे, पता है फांसते नहीं थे, अपना सही चीज क्लियर करना चाहते थे। एम में तो ए निकल, ऐसे नहीं बेटा, एम माने होता है माँ, एम माने माँ, एम से माँ बना, जैसे के से का बना है, तो हम उस पूर्णत्व को देखेंगे ना। एम से माँ बोला, नहीं तो वो कोई बच्चा टेक्निकली कहे एम सर लिखा जाता है ए और माँ, तो ए से शुरू हो गया ना, ऐसे नहीं। लेकिन हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? मंकी, माँ निकलता है, एम नहीं निकलता है। इंग्लिश इज नॉट अ साइंटिफिक लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो वैज्ञानिक भाषा नहीं है। संस्कृत और हिंदी इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज। तो इनका कहेंगे एम, बोलेंगे माँ, ओके। तो ध्यान दिए रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। एरोप्लेन ये तो पता ही है, एंड डॉग, ये क्या लिखा है? ओहो आ गया, यू लगा देंगे, एन। काहे भाई? हाँ, यूनिवर्सिटी। यू देख करके आपको ऐसे ललचाएगा, लो लो बेटा आओ, नंबर 0 लेना है,
तो जीरो लेना है तो यू देख करके खुश हो जाओ, नहीं तो इसको पढ़ लो। यह है यूनिवर्सिटी। या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? या बोल रहा है। और यहां यूज किसका होएगा? ए का यूज होएगा। हियर इज सन, सूरज, सो सिंपल। क्या? ए। एशिया, एंड ए बोल रहा है, एंड का यूज। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप देखो, चलो ई आ गया, खट से लगाओ एन। नो सर, ए लगाने क्योंकि यूरोपियन है तो ये। हाँ, यूरोप है, यूरोपियन है। इसको क्या तुम पढ़ रहे हो? यूरो नहीं पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो यूरोपियन। व्हाट इज दिस? यूरोपियन। दिस इज यूरोपियन। यूरोप में रहने वाला व्यक्ति यूरोपियन। इंडिया में रहने वाला इंडियन। चाइना में रहने वाला चाइनीज ना, जापान में रहने वाला जापानीज ना, इट्स यूरोपियन। क्या है ये? यू का यूज आ गया तो क्या लगा देंगे? ए। ध्यान देना, फंसाता कहां है? आवर लिखेगा, ऑनेस्ट लिखेगा, यूरोप लिखेगा, यूनिवर्सिटी लिखेगा ना, ऐसी चीज लिखेगा। आप जरा देखो, ऑनर और ऑनेस्टी क्यों लिखते जानते हो? आवर, वो जानता है बच्चे, इनके सर याद कर रहे हैं। AEIOUN। बाकी देखो ए। लेकिन जिस बच्चे को पता है ना कि हम प्रोनाउंसिएशन करके करेंगे तो आप नंबर पूरा गेन करोगे। अब उससे ज्यादा भी नहीं फंसाते हैं और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इतना एकदम दिमाग बैठा के रखो, आर्टिकल वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा किसी परिस्थिति में, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत आती, कोई क्वेश्चन पाते हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे। थैंक यू बच्चों।